मिलने को, ऑब्जेक्शन लेने को तैयार नहीं। हम तो बोलते मैं देख भाई आजा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, जिस मस्जिद में तू बोल मैं बैठता हूँ, तो आजा, आएगा तो इंशाल्लाह तू दो टांग पे लेके जाएगा तू स्ट्रेचर के ऊपर, ये तो गारंटी है। हलवा है, मुसलमानों को मार देंगे, चूड़ियां पहन के बैठे क्या? पार्टी बोली भिवंडी से लड़ो, वारिस पठान भिवंडी से लड़ेगा। राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब उसको स्टेज पे बाजू में बिठाए और शिंदे साहब ने कहा कि मैं देखता हूं रामगिरी के बाल को भी कौन कैसे हाथ लगा सकता। क्या एक्सपेक्ट करेंगे? भिवंडी के सबसे बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर SVC नेट आपके लिए लाए हैं दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1599 रुपए में मिलेगा 3 महीने का 50 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट पैक, साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन और एक हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर। अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का नेट रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। SVC नेट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, सियासी गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। हर कोई अपनी ताकत जुटाने में लगा हुआ है, हर कोई अपने हिस्से की ज़मीन नाप रहा है। ऐसे में ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगह टिकट किसी भी कैंडिडेट की कंफर्म नहीं हुई, मगर सब अपनी अपनी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इस भिवंडी में एक बात और गश्त कर रही है कि भिवंडी वेस्ट से वारिस पठान, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और यहाँ बायकल्ला के MLA भी रह चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इस बात के कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पहुँचे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काला घोड़ा एरिया में, जहाँ पे ऑफिस है वारिस पठान साहब की। इस ताल्लुक से हमने वारिस पठान साहब से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। वारिस सर, ये बताइए कि कुछ दिनों पहले आपने भिवंडी शहर के DCP सर से मुलाकात की, तो लोगों का अनुमान ये बताया जा रहा है कि भिवंडी शहर के वेस्ट से आप वहाँ पर एक कैंडिडेट के लिए तौर पर वहाँ पे आने वाले MLA के। देखिए, भिवंडी के अंदर कुछ दिनों पहले कुछ माइनर से फसादात हुए थे, जिसमें कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, डिटेन किया था। तो वहाँ की आवाम का मुझे फ़ोन आया था, वारिस भाई ज़रा आकर थोड़ा मिलिए, बात करिए। तो मैं गया वहाँ पर, DCP साहब से मुलाकात की, सीनियर वरिष्ठों से मुलाकात की और मैंने कहा कि जो भी है आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप एक ही समुदाय को आप टारगेट मत करिए, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। वहाँ मिला तो अब वहाँ पे लोगों से मैं मिलता हूँ जाके, क्योंकि भिवंडी में मेरे भी काफ़ी जानने पहचानने वाले लोग हैं और भिवंडी से मेरा पुराना राब्ता रहा है, ताल्लुकात रहे, हमारी पार्टी वहाँ से चुनाव भी लड़ चुकी। तो मैं वहाँ पे लोगों को मिला, सबसे बस खैर पूछा, तो वहाँ पे ऐसा हो गया कि वारिस भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्या। अब देखिए, पहले भी मैं भिवंडी में आया हूँ काफ़ी बार, इसके पहले भी हुआ था एक मरतबा इशूज़, तो मुझे वहाँ से लोगों ने बुलाया था, मैं गया, मिला लोगों से और हर दुख दर्द में मैं तो सबके साथ खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भी देखिए, चुनाव बहुत अनकरीब है। अनकरीब चुनाव में तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां हिस्सा लेने वाली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी लड़ेगी, पूरी जोर शोर से लड़ेगी। अब वारिस पठान एक मजलिस का सिपाही है, पार्टी क्या फैसला करती है, कहाँ से मुझे लड़ाने का बोलती है, पूरा पार्टी पे डिपेंड होता है, पूरा पार्टी पे डिपेंड। अगर पार्टी बोली बायकल्ला से लड़ो, वारिस पठान बायकल्ला से लड़ेगा। पार्टी बोली भिवंडी से लड़ो, वारिस पठान भिवंडी से लड़ेगा। मुमरा बोले गोवंडी, जहाँ भी पार्टी फैसला करेगी कि हमको वारिस पठान को यहाँ से लड़ाना है, यहाँ से लड़ना चाहिए, तो मैं इंशाअल्लाह ताला फैसले का सम्मान करूँगा। और मगर आपके माध्यम से मैं भिवंडी की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। वो लोग मुझे रोज़ फ़ोन आ रहे हैं मुझे भिवंडी से, तो मुझ पर भरोसा करने के लिए, मुझसे इतनी मोहब्बत जताने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे तकरीबन कम से इस लायक समझा कि हम आए भिवंडी के अंदर, वहाँ से चुनाव लड़े, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब पार्टी के फैसले के ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ था, सबके साथ हूँ, रहूँगा। माइनॉरिटी की आवाज़, माइनॉरिटी पे जो तकलीफ़ात मुश्किलात आ रही है उसके लिए तो हम हमेशा से आवाज़ उठाते थे, उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिलवक्त जो देश का वातावरण चल रहा है, आप तमाम देख रहे हो, तमाम के सामने के वातावरण किस तरह से हो रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भाजपा, मैं बता रहा हूँ आपको, भाजपा को समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में उनकी जमीन उनको खिसकती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से डेवलपमेंट, विकास के नाम पे सरकार फेल हो गई, विफल हो गई। तो अब वो अपने पुराने जो एजेंडा है, पुराने एजेंडा पे चलेगी। गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, अब पाकिस्तान आएगा, मंगलसूत्र आएगा, घुसपैठी आएगी, ये सारी चीजें लाकर वो लोगों के ध्यान को भटकाएगी, पोलराइज करेगी, ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, क्योंकि विकास के नाम पे फेल हुआ। अब उसने क्या शुरू किया, अब कुछ दिनों से
कुछ महीनों से आप हम सब देख रहे हैं, अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ बेलगाम घोड़ों की तरह जाओ और जुबान से अनाप शनाप बकवास करो। और सबसे बड़ा पोलराइज करने का तरीका क्या है? मुसलमानों के खिलाफ बकवास करो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करो, सियासत चमकाओ। जिसका नतीजा हमने क्या देखा? पहले आया रामगिरी। रामगिरी ने आके हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। गुस्ताखी की, हमने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ FIR दर्ज करे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब उसको स्टेज पे बाजू में बिठाए और शिंदे साहब ने कहा कि मैं देखता हूं रामगिरी के बाल को भी कौन कैसे हाथ लगा सकता है। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब सरकार की शय में इस तरह की अनाप शनाप बकवासें की जा रही है। उसके बाद कुछ दिन नहीं गए तो आ गए छोटा चिंटू, वो छोटा चेतन, छोटा चड्डी बोलता हूं मैं उसको, क्या है वो, राणे क्या है, हाँ वो आया। अब वो भाई ने तो आके सीधा ये बोल दिया कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसेंगे, चुन चुन के मारेंगे। क्यों अल्फाज? सरकार सो रही है, कोई बोलने को, ऑब्जेक्शन लेने को तैयार नहीं। हम तो बोलते मैं देख भाई आजा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, जिस मस्जिद में तू बोल मैं बैठता हूँ, तू आजा। आएगा तो इंशाल्लाह तू 2 टांग पे लेके जाएगा, तू स्ट्रेचर के ऊपर, ये तो गारंटी है मेरी। हलवा है, मुसलमानों को मार देंगे, चूड़िया पहन के बैठे है क्या? देखो मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते, इसलिए खामोश बैठते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो, संवैधानिक तौर से चलते हैं। लेकिन इस तरह की अनाप शनाप, मैंने इस आपको पहले ही बताया, इधर पक्का कुछ नहीं है। पार्टी है, पार्टी फैसला करती है कि वारिस पठान लड़ेंगे या कोई फलां लड़ेगा, कोई लड़े। लेकिन एक चीज यकीन मानिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी चुनाव, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। भिवंडी वेस्ट में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर लड़ेंगे हम, अच्छी जगहों के पूरा फैसला करेंगे आला कमान कहाँ कहाँ लड़ना, लेकिन लड़ेंगे। क्योंकि पिछली मर्तबा खालिद गुड्डू साहब जो लड़े थे वहां से अच्छे वोट मिले हमको भिवंडी वेस्ट से। तो वहां पे हमारी बॉडी है, लोग वहां काम कर रहे हैं, सब मिलकर जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे, वहां से जरूर लड़ेंगे चुनाव। आपको कार्यकर्ताओं ने सिर्फ भिवंडी वेस्ट के लड़ने के लिए आपको इच्छुक बताया कि कुछ भिवंडी शहर के मुद्दे भी बताए आपको? नहीं, भिवंडी शहर के मुद्दों से तो मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ भिवंडी में आना जाना है मेरा, लोगों से मेल मिलाप है, वहाँ पे हमारी जो टीम है उससे भी बातचीत होती है। तो इतने बरसों से जब देखिए, आज भी अगर आप भिवंडी में चले जाओ, रस्तों की हालत आप देख लो क्या है, मैं रियल बता रहा हूँ। स्कूल की हालत क्या है आप देख लीजिए भिवंडी के अंदर। आज भिवंडी शहर यानी एक लूम का, पावर लूम के लिए इतना बड़ा माना जाता है मालेगांव भिवंडी। आज वहाँ का तरक्की के लिए क्या हुआ इतने बरसों में। और भिवंडी के अंदर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरा ताल्लुक भिवंडी से कैसा और क्यों मुझे वहाँ के बुजुर्ग लोग इतना मोहब्बत भी करते हैं। भिवंडी राइट का जो मसला हुआ था 1974 में, राइट हुआ था भिवंडी में, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे पकड़े थे। उस वक्त वहाँ पे 2 वकील जो थे भिवंडी के अंदर, जो उनके केस लड़ रहे थे और पूरे दिलो जान से लड़ रहे थे, वो एक थे बिस्मिल्लाह खान पठान, वो मेरे चाचा थे, और एक थे यूसुफ पठान, वो मेरे वालिद थे। तो मेरे वालिद ने और मेरे चाचा ने उस वक्त भी भिवंडी के यहाँ पर केस लड़ा। हमारा वहाँ से ताल्लुकात है मेरा, इसलिए मैं भिवंडी में आता हूँ, अपनापन लगता है, अपना फील होता है, महसूस होता है मुझे। वारिस पठान साहब, आपने अभी कई नाम लिया, भिवंडी में मुहरा भी है, तो ज्यादा उम्मीद आपको कहाँ से लग रही है कि पार्टी आपके लिए फैसला करेगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है, जहां से भी पार्टी बोलेगी। अगर पार्टी बोलेगी कि ठीक है वारिस पठान तुमको भिवंडी वेस्ट से लड़ना है, इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान लब्बैक करेगा, आ जाएगा, वहाँ पे कैंपेनिंग शुरू कर। वारिस भाई, 2014 के चुनाव में भाई कल्ला की आवाम ने आपको यहाँ पे इलेक्टेड करके दिया था एमएलए के लिए, तो क्या इस बार जो भाई कल्ला के जो लोग हैं, क्या वो आपको इस बार एमएलए के इलेक्शन में भाई कल्ला में देखना चाहेंगे या फिर भिवंडी में? क्योंकि खासकर मैं अब हम काफी बार पूछे भिवंडी में ईस्ट और वेस्ट, ये पिछले टाइम में ईस्ट को जो है वो समाजवादी को चलेगा, तो वेस्ट का जो है वो आप एएमआईएम को चलेगी। तो क्या इस बार भिवंडी के दोनों सीट पे एमआईएम लड़ना चाहेगी? देखिए, हमने भाई कल्ला की बात निकाली तो पहले जवाब दूंगा आपकी बात का। अल्हम्दुलिल्लाह भाई कल्ला की आवाम ने बहुत मोहब्बत से नवाजा। 2014 में जब मैं आया, नया था, 16 दिन के अंदर मेरे को कैंपेन किया इलेक्शन में, वहाँ की आवाम ने मुझे 25,000 के ऊपर वोट दिए, मैं जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 का जब चुनाव आया, तब भी भाई कल्ला की आवाम ने पूरी मोहब्बत ईमानदारी के साथ मेरा साथ दिया और मुझे पहले से 10,000 के करीब वोट ज़्यादा मिले। देखिए, हमारे यहाँ 9,000 10,000 वोट ज़्यादा मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। 10,000 के करीब वोट ज़्यादा मिले, मगर इत्तेफाक अल्लाह की जो मर्जी थी कि वहाँ पे कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसा नहीं कि वहाँ पे नाराज है। अगर पार्टी बोलेगी कि वारिस भाई को वहाँ से लड़ना चाहिए, वहाँ से इंशाल्लाह ताला जो भी पार्टी का फैसला होगा, लेकिन अनकरीब है फैसला, है ना, बहुत अनकरीब है, आ जाएगा। क्योंकि चुनाव अगर घोषित होते हैं तो फिर पार्टी के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, उनको कोई ना कोई तो कैंडिडेट घोषित करना ही पड़ेगा। मगर एमआईएम लड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन सर अगर आप भिवंडी में आपका कैंडिडेट आता है वेस्ट या ईस्ट, तो जिस तरीके से देखा गया कि अगर महाविकास आघाड़ी से कोई कैंडिडेट आता है, क्या वोट वहां पे कटेंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट देखा गया कि जो लोकसभा इलेक्शन में हाल ही में हुआ था, जिस तरीके से मतलब सेंटर में जो कांग्रेस थी और भी जो गठबंधन सरकारें थी, लगातार मतलब संविधान बचाओ का एक नारा देके और लोग मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो होगा इस बार? देखिए सर, हमारा भी इरादा इंटेंशन है यही है, हमको संविधान को बचाना है और जो भाजपा देश में नफरत फैला रही है उनको रोकना है आगे बढ़ने से। और मगर जितना संविधान ने कांग्रेस को, समाजवादी को, राष्ट्रवादी को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मिला है संविधान से चुनाव लड़ने का। हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब वोट हम काटने के लिए किसी का नहीं लड़ते, हमारे जो उम्मीदवार लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। हम जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं कि हम जीतेंगे, और फिर जनता जनार्दन है, जनता जिसको इज्जत से नवाजना चाहे उसको इज्जत से वोट देके जिता देती है। लेकिन हमने हमेशा से ये कहा, हम लड़ेंगे तो ये बोलेंगे डी टीम है, सी टीम है, बी टीम। ठीक है, हमने हमारे पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं इम्तियाज भाई, उन्होंने महाविकास आघाड़ी की जो सीनियर नेता है उनके साथ बात की, उनको लेटर भी लिखा है, उनके खुद के अल्फाज है कि उनको लेटर लिखा है कि ठीक है आइए कांधे से कांधा मिलाकर साथ में लड़ेंगे, हराएंगे बीजेपी। अब इनको साथ में मिलके अगर आप मिले बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी हम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी मजलिस। और इस मरतबा मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह हमको बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर। एक आखिरी सवाल वारिस भाई कि अगर आपका वहाँ से इलेक्शन पे आप वहाँ से नामजद होते हैं तो वहाँ की जनता के लिए आपका क्या पैगाम है? कि अगर वहाँ से आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला लोगों को बुलाएंगे, लोगों को पूछेंगे, मिलेंगे, बताइए। ऊपर से तो समस्या हमको मालूम है, आपके समस्या क्या है बताइए, रोड है, स्कूल है, जो भी। और यकीन मानिए कहीं से भी मजलिस का इंसान लड़ेगा, कहीं से भी जीत के आएगा, जब असेंबली में जाएगा तो वहाँ की लोगों की, वहाँ की आवाम की आवाज़ बनेगा, असेंबली में बुलंद करेगा और उनकी समस्याओं का हल निकालेगा, उनके साथ खड़े रहेगा, उनके सुख दुख में और हर चीज़ में उनका काम करेगा। ये मजलिस का काम, आवर वर्क इज़ आवर आइडेंटिटी। जो भी काम होगा इंशाअल्लाह ताला बखूबी अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए हम लोग असेंबली के अंदर करेंगे।